Hello everyone, I myself Suraj Modi. Today I am going to discuss the concept of corporate social responsibility, जिसका शॉर्ट में हम लोग CSR बोल सकते हैं, corporate social responsibility. तो अब ये corporate social responsibility है क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो हम लोग डिस्कस करता है. So you see here, in corporate social responsibility, first you see there are three words, तीन words से ये बना है. सबसे पहले है corporate, उसके बाद है social, उसके बाद है responsibility. कॉर्पोरेट मीन्स बिजनेस हाउसेस, कंपनीज हो गया, बिजनेस हाउसेस हो गया, सबको हम लोग कॉर्पोरेट बोलेगा, ठीक है ना. उसके बाद मतलब सोशल, सोशल मीन्स सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स जो नॉर्मल हम लोग का जो सोसाइटी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, एक वो हो गया, एनवायरमेंट हो गया, प्लस इकोनॉमिक हो गया, इसको मिला के यहाँ पे सोशल बोला है. हियर सोशल मीन्स सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट. कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री आइटम्स इज द सोशल in this particular term. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी. रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलने से तो हम लोग ये समझता है कि जो मेरा मतलब जो जिम्मेदारी जो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो हमको करना जरूरी है, जो हमको करना है. तो अब ये हो गया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं, ये जो कॉर्पोरेट हाउसेस है, कंपनीज हो गया, फार्म्स, जो भी कॉर्पोरेट हाउसेस है, ठीक है ना, बिजनेस हाउसेस जो है, उन लोग का सोसाइटी के ऊपर, उन लोग का सोसाइटी के ऊपर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी को बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर, सिंपल मीनिंग तो यही है. अब बुक का लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. हियर यू सी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ए कंपनीज कमिटमेंट. कंपनीज का कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब कंपनी सोसाइटी को किस हिसाब से हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियली कैसे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना. जैसे कोई कोई कंपनी है कि हॉस्पिटल खोल के दे दिया, ठीक है ना, हॉस्पिटल खोल के दे रहा है, स्कूल खोल के दे रहा है, अपना ये एम्प्लॉइज का बच्चा लोग जो है उन लोगों को पढ़ने के लिए, या सोसाइटी का बच्चा लोग को पढ़ने के लिए हॉस्पिटल खोल के दे रहा है, सॉरी स्कूल खोल के दे रहा है, हॉस्पिटल खोल के दे रहा है, या फिर प्लांटेशन कर रहा है, ट्री लगा रहा है, ठीक है ना. ये सब पे जो कंपनी खर्चा कर रहा है, एक्सपेंसेस कर रहा है, वही हो गया एक्चुअली कॉर्पोरेट, ये सॉरी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना. तो यही बात यहाँ पे बोला है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ए कंपनीज कमिटमेंट. कमिटमेंट जो कमिट कर रहा है, मतलब जो एक्सप्रेस कर रहा है, टू मैनेज द सोशल, सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, कॉमा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को मैनेज करने के लिए, एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, इफेक्ट्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस रेस्पॉन्सिबली एंड इन लाइन विथ पब्लिक एक्सपेक्टेशन. मतलब पब्लिक को एक कंपनी से, एक कॉर्पोरेट हाउसेस से जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन पे कॉर्पोरेट हाउसेस जो खर्चा कर रहा है, जो एक्सपेंस कर रहा है, वही हो गया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. सिंपल सा मीनिंग यही है. अब थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने के लिए हम लोग इसमें ये देख लेते हैं कि कंपनी एक्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. तो एज पर कंपनी एक्ट 2013, एज पर कंपनी एक्ट 2013, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज मैंडेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज, either that company is the government company or private company or any other company. कोई भी कंपनी है, कोई भी कॉर्पोरेट हाउसेस है, उसको कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना ही पड़ेगा. उसका जो रूल्स रेगुलेशन है वो मान के ही चलना पड़ेगा, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते. क्लियर, ओके. एज पर नोटिफिकेशन डेटेड 27 फरवरी 2014, 27 फरवरी 2014 का नोटिफिकेशन के हिसाब से सेक्शन 135 ऑफ द न्यू एक्ट, जो नया एक्ट आया है, उसका हिसाब से, वो सेक्शन 135 के हिसाब से CSR इज कंपल्सरी, कंपनी सॉरी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज कंपल्सरी फॉर ऑल कंपनीज. जो अभी हम बोल के आया है, ऑल कंपनी मीन्स आइदर दैट कंपनी इज द गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी और एनी अदर कंपनी. तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 27 फरवरी 2014 में ये नोटिफिकेशन आया था, एज पर सेक्शन 135 के हिसाब से. तो ये प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक हो, या कोई भी कंपनी हो, वहां पे कंपनी ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का रूल्स रेगुलेशन उस कंपनी को फॉलो करना ही पड़ेगा. लेकिन फिर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है. अभी हम लोग तीन यहाँ पे 3 कंडीशंस पड़ेगा. अगर कोई भी कंपनी उस तीनों कंडीशन में किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, then that particular company bound to follow the CSR. तो वो कंपनी CSR को फॉलो करने के लिए बाउंड हो जाएगा, फॉलो करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी. नंबर 1 पॉइंट, द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी
should be rupees 500 crores or more. Net worth means value of the company. कंपनी का जो वैल्यू है, नेट वर्थ जो है कंपनी का जो वैल्यू है, उसका अगर उसका वैल्यू अगर 500 crores, हाँ 500 crores या उससे ज़्यादा है, then that company bound to follow the rules and regulation of CSR. Second point, the annual turnover of the company should be rupees 1000 crores or more. अगर कंपनी का एनुअल टर्नओवर, हियर टर्नओवर मींस सेल्स ऑफ द कंपनी, सालाना कंपनी का जो सेल्स है, अगर वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो रहा है, तब भी उस कंपनी को सीएसआर का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा. थर्ड कंडीशन, एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी शुड बी एटलीस्ट 5 करोड़. नेट प्रॉफिट साल का, अगर कंपनी का, अगर एक साल में कंपनी का एटलीस्ट 5 करोड़, मिनिमम 5 करोड़ अगर नेट प्रॉफिट हो रहा है, उससे ज्यादा होने से भी, या 5 करोड़ अगर हो रहा है या उससे ज्यादा हो रहा है, then that company bound to follow the CSR rules. क्लियर? तो अब ये कैटेगरी में अगर कोई कंपनी आ रहा है, तब तो उसको CSR का रूल फॉलो करना ही पड़ेगा कंपल्सरीली. okay. अब ये रूल्स जो फॉलो करेगा CSR का, ठीक है ना, कंपनी कैसे करेगा, कौन उसको हेल्प करेगा, ये अभी हम लोग देखेगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इफ द कंपनी मीट्स एनी वन ऑफ द 3 फिस्कल कंडीशंस एज स्टेटेड अबव. अभी हम लोग जो 3 कंडीशन पढ़ गया है, उस 3 में कोई भी एक कंडीशन अगर कंपनी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, देन दे आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए कमिटी. तब उस कंपनी को एक कमिटी बनाना पड़ेगा. अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब भी सीएसआर रूल तो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा. तो वहां पे कमिटी के बारे में नहीं बोल रहा है. अगर ये रूल फॉलो कर रहा है, तब उसको एक कमिटी बनाना ही पड़ेगा. दैट इज द कंपल्सरी टू एनफोर्स इट्स CSR मैंडेट. तो CSR के हिसाब से कंपल्सरी है, अगर ये रूल्स के अंडर में कंपनी आ रहा है, तो उसको ये कमिटी एक बनाना पड़ेगा CSR का रूल्स को फॉलो करने, विथ एटलीस्ट 5 डायरेक्टर्स. उसमें मिनिमम 5 डायरेक्टर्स होगा, और 1 जो डायरेक्टर होगा सॉरी, और 1 डायरेक्टर होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना पड़ेगा. सॉरी, मिनिमम 5 डायरेक्टर्स होगा, उसमें 1 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा. मिनिमम 5, उससे ज्यादा भी हो सकता है. अब वो जो कमिटी है, उस कमिटी का काम क्या होगा, व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी, व्हाट आर द वर्क्स बोल सकता हूँ, लेकिन उस कंपनी का क्या क्या काम होगा. तो पहला वर्क है, पहला काम है, द कमिटी विल एलोकेट एंड ऑडिट द मनी ऑफ डिफरेंट CSR पर्पजेस. वो जो कमिटी है, वो CSR पर्पज में कंपनी का जो भी मनी स्पेंड कर रहा है, खर्चा कर रहा है, ठीक है ना, बिना पैसा से कुछ होगा नहीं. तो कंपनी का जो भी पैसा वो खर्चा कर रहा है, वो कमिटी उस अमाउंट का, उस मनी का ऑडिट करवाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि वो जहाँ पे खर्चा कर दिया उसका वो हिसाब देने से नहीं दिया, ऐसा नहीं होगा. तो जो भी खर्चा करेगा उसका हिसाब रखना पड़ेगा, और उसको फाइनली उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा. ऑडिट कौन करेगा? ऑब्वियसली CA चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आएगा, उन लोग आके ऑडिट करेगा. तो ऑडिट करवाना पड़ेगा. अब वो कौन करवाएगा? CSR को करवाना पड़ेगा. वो जो कमिटी है, उस कमिटी को करवाना पड़ेगा. सेकेंड पॉइंट में ये बोल रहा है, इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट CSR एक्टिविटी. इट विल बी, हाँ, अब CSR कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो भी एक्टिविटीज है, सारा एक्टिविटीज वो कमिटी ही हैंडल करेगा. ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दैट CSR कंपनी से, ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो भी एक्टिविटीज है, वो सारा वो कमिटी हैंडल करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, द कमिटी विल इशू एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द वेरियस CSR एक्टिविटीज अंडरटेकन. एक साल में कंपनी CSR में जो भी एक्सपेंस कर रहा है, जो भी एक्टिविटी उसका हो रहा है, अब वो सारा एक्टिविटीज, सारा एक्सपेंसेस का एनुअल रिपोर्ट, मतलब साल में एक रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना. एक रिपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हाँ, मेरा इस साल में हमको इतना अमाउंट मिला, मेरा अकाउंट में ये अमाउंट है. सपोज मान लेते हैं कि हमको 1 करोड़ रुपीज मिला, ठीक है ना. तो आउट ऑफ 1 करोड़ हम 10 लाख रुपीज इस एरिया में खर्चा किया, 5 लाख रुपीज यहाँ पे खर्चा कर रहा है, 15 लाख वहाँ, मतलब उसका पूरा मतलब कैलकुलेशन एक देना पड़ेगा, उसका एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. उस कमिटी को एक रिपोर्ट बना के सबमिट करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, CSR पॉलिसीज शुड बी प्लेस्ड ऑन द कंपनीज ऑफिशियल वेबसाइट in the form and format approved by the committee. CSR policies should be placed on the company's official website. कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट में वो CSR का जो पॉलिसी होगा,
वो वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। शुड बी प्लेस इन द कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट, कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो लिख के कागज में रख लिया, कहीं पे रख दिया, एक फाइल में रख लिया, ऐसा नहीं होगा। कंपनी का जो वेबसाइट होगा उसमें अपलोड करना पड़ेगा। फॉर्मेट अप्रूव बाय द कमिटी, ठीक है ना। कमिटी का जो फॉर्म होगा, फॉर्मेट मतलब जो भी कंपनी का डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी कैलकुलेशन सब जो भी होगा वो सब सारा कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा, और वो CSR का काम है। नेक्स्ट पॉइंट, the board of directors is bound to the board of directors is bound to accept and follow any CSR related suggestions put up by the aforementioned committee। अब ये जो कमिटी है, कमिटी का जो भी सजेशंस होगा CSR को लेके, वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मानना पड़ेगा। वो जो भी रूल्स है, मतलब जो भी बोल रहा है, मतलब ठीक है ना। तो कमिटी का जो भी मतलब डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द CSR एंड दैट थिंग मस्ट फॉलो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिनाई नहीं कर सकता, उसको मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि कंपनी का एनुअली, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, कंपनी का जो भी प्रॉफिट्स होगा, उस प्रॉफिट पे वो कमिटी को ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, कंपनी का एक्चुअली प्रॉफिट कितना हो रहा है, और उस प्रॉफिट का एटलीस्ट 2% CSR रिलेटेड एरियाज में कंपनी को, वो कमिटी को स्पेंड करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है द aforementioned committee must regularly assess the net profits earned by the company। रेगुलरली कंपनी जो प्रॉफिट कर रहा है उसको एसेस करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी जो प्रॉफिट कर रहा है वो शो नहीं कर रहा है, कम प्रॉफिट शो कर रहा है, प्रॉफिट को लुका के रख रहा है, ठीक है ना। तो सारा प्रॉफिट को वो एसेस करके उसको जानना पड़ेगा कि हाँ कितना कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। एंड एंश्योर दैट एटलीस्ट 2% ऑफ द सेम इज स्पेंट ऑन CSR रिलेटेड एक्टिविटी। और वो प्रॉफिट का एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2%, मैक्सिमम का कोई कुछ नहीं बोला, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा उसका एटलीस्ट 2%। सपोज 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, 2% मीन्स 2 रुपीज मिनिमम, इतना हमको CSR रिलेटेड एक्टिविटीज में एक्सपेंड करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है ना। उससे ज्यादा कर सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2%, मिनिमम 2%, उससे कम नहीं कर सकता। तो ये सब भी सारा ध्यान वो कमिटी वाला रखेगा। लास्ट पॉइंट में बोल रहा है the committee must ensure that local issues and regions are looked into first as part of CSR activity। अब लोकल एरिया जहां पे कंपनी है, उस एरिया पे, लोकल एरिया पे कंपनी से सोसाइटी को जो भी नीड है, जो भी जरूरी है, ठीक है ना, तो वहां पे कंपनी को पहले खर्चा करना पड़ेगा। वो कमिटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चेक करना। ऐसा नहीं कि सपोज मान लेते हैं कि सपोज हम असम में रह रहे हैं, ठीक है ना, तो असम में रह रहे हैं, तो असम में किसी पार्टिकुलर, सपोज असम में हम डिब्रूगढ़ में रह रहे हैं, तो अब डिब्रूगढ़ में रह रहे हैं, डिब्रूगढ़ में मेरा कंपनी है। अब उस डिब्रूगढ़ का जो रिक्वायरमेंट होगा कंपनी से, ठीक है ना, मतलब वो सोसाइटी के ऊपर जो भी, मतलब कंपनी का डिब्रूगढ़ का एनवायरमेंट लेके, उसका सोसाइटी को लेके, ठीक है, या इकोनॉमी को लेके जो रिक्वायरमेंट होगा, कंपनी पहले उसको फुलफिल करेगा। उसके बाद अगर मनी अवेलेबल है तो कंपनी बियॉन्ड दैट पार्टिकुलर एरिया जा सकता है, लेकिन पहले लोकल एरिया को ध्यान देना पड़ेगा। अब लोकल एरिया को छोड़ के, सपोज मेरा कंपनी डिब्रूगढ़ में अब हम डिब्रूगढ़ को छोड़ के मुंबई में जाकर डेवलपमेंट करने के लिए गया, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे फुल लगाना नहीं होगा। तो पहले डिब्रूगढ़ को देखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। उसके बाद अगर मेरे पास एक्सेस मनी है तो हम जा सकते हैं, आउटसाइड द लोकल एरिया जा सकते हैं, लेकिन पहले लोकल एरिया को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब सारा काम हो गया उस कमिटी का जो मिनिमम 5 मेंबर्स से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये सब ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो गया ऑफ ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? ओके, थैंक यू।